हेलो बच्चों, मैथ्स एंड साइंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी स्टूडेंट्स को एक बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अर्धवार्षिक एग्जाम खत्म हो चुकी है और सभी को इधर से माइंड से ये क्लियर है कि हमें किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है और मैथ्स में यहाँ पे हमें कितनी पकड़ बनाना है। ठीक है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स यदि आप ला सकते हैं तो मैथ्स में आसानी से ला सकते हैं यदि आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ गए जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक, और त्रिकोणमिति जिसको आप सबसे कठिन मानते हैं वो सबसे आसान होगा, सबसे सरल होगा यदि आप सही तरीके से ध्यान से देखेंगे शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा। और पिछली वाली जो क्लास मैंने ली है उस क्लास को भी ध्यान से देख लिया है, पढ़ लिया है, बहुत आसान लगेगा। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर क्लास 10th के लिए, और क्लास 10th के लिए केवल ही नहीं है, ये जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इसे कंप्लीटली पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी यहाँ पर बेसिक तौर पर बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्लास 10th के लिए और 9th वगैरह तो यहाँ पे देखना, इसको समझना है। पिछली वाली क्लास में आपको यदि ध्यान होगा तो हमने यहाँ पे इस टेबल के बारे में पूरा डिस्कस किया था, और टेबल हमें कैसे याद करना है वो मैंने पिछली क्लास में डिटेल में बताया था। ठीक, तो इस क्लास में हम टेबल के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस यहाँ पे बेसिक एक बार 2 मिनट के लिए आपको रिवीजन करवाऊंगा, उसके बाद सवाल पे आएंगे। ठीक, ताकि हम सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे टेबल को थोड़ा सा रिवाइज कर लें। यहाँ पर ये दिया है कोण, कोण वाली लाइन ये वाली है, और बाकी इधर की साइड यहाँ पे जा दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन थीटा, कोस थीटा, साइन कोस टेन और कोसेक ये दिया हुआ है, सबको नहीं लिखा है। ठीक, अब यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पे ये बोले कि साइन 0 का मान कितना होगा, तो 0 होगा, ये आपको सबको पता है क्योंकि पिछली क्लास आपने देखी है। वहां पर टेक्निक भी बताई थी मैंने कि इसको याद कैसे रखना है, पूरी टेबल को बिना रटे, रटने की जरूरत नहीं है, बना लेंगे आप। ठीक है, बनाना सिखाया था मैंने वहां पे, तो आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देखना है उसको, टेबल वाले को। अब साइन 0 का 0 तो साइन 90 का कितना 1। फिर से देखना है, साइन 0 का यदि मान 0 है तो साइन 90 का कितना है 1 है। साइन 30 का साइन 30 का कितना है 1/2 है, तो साइन 60 का कितना होगा √3/2 होगा। ठीक है, फिर से देखना यहाँ पे, साइन 0 का 0 तो साइन 90 का कितना है 1, साइन 30 का मान 1/2 तो साइन 60 का मान √3/2। ठीक है, √3/2 ये हुआ। अब इसके बाद 45 का तो 1/√2 होगा, 1/√2 होगा। इतना यहाँ पे क्लियर है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे ध्यान से देखें तो कोस का मान हमें कैसे निकालना है, तो यहाँ पर साइन का मान जिस तरीके इस तरीके जा रहा है, तो यहाँ पे जो साइन में सबसे लास्ट में 90 डिग्री का जो मान होगा वो कोस में 0 डिग्री का मान आएगा। ठीक है, मतलब कोस 0 का मान बोले तो कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, कितना होगा 1, जो 90 का है, साइन 90 का कोस 0 में आएगा। और यहाँ पे कोस 30 का मान कितना होगा यहाँ पे, तो साइन 60 का जो मान है वही कोस 30 में आएगा। मतलब ये है कि इसको यहाँ पे लिख देना है √3/2। ठीक है, √3/2। अब इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे इसके आगे तो ये वाला है, और 45 तो 45 के सीध में आ रहा है, कोस 45 बोलो या फिर साइन 45 बोलो बीच में, तो ये इसका मान यहाँ पर यही रहेगा। ठीक है, अब √2 रहेगा। राइट, अब इसके बाद फिर आगे देखें तो इससे आगे कौन सा है 30 का मान। ठीक है, साइन 30 का मान 1/2 है, तो ये साइन इसका कोस 60 का मान बन जाएगा 1/2। राइट, तो इतना यहाँ पे क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे साइन 0 का मान कितना है 0 डिग्री, कोस 90 का मान कितना होगा 0 डिग्री। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे जो साइन वाली टेबल है वो इस तरीके से है, तो कोस वाली टेबल उसकी उल्टी है। राइट, केवल साइन की टेबल आपको ध्यान रखना है, बाकी पूरी टेबल आपको याद नहीं रखना है, आराम से आप उसको बना लेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे टेन की बारी आई, तो आपको मैंने बताया था टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये होता है टेन थीटा बराबर। तो साइन का ऊपर और कोस का नीचे रखो, काट दो उसको और मान यहाँ पे रख दो। अब टेन, तो यहाँ पे साइन 0 का मान 0 है, तो यहाँ पे ऊपर लिखो क्या 0, और कोस 0 का मान कितना है, तो कोस 0 का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे लिखो 1। मतलब अल्टीमेट आपका जो आंसर आएगा, जो मान आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। तो टेन 0 का मान कितना आएगा 0 आएगा। राइट, अब यहाँ पर देखें तो इसी टाइप से यहाँ पे साइन बटा कोस करेंगे तो बटे बटे का ये कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो 1/√3 आएगा, तो 1/√3 किसका, तो ये है टेन 30 डिग्री का। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे रूट है ये वाला। अब आप ये बताएं कि यहाँ पे टेन 45 डिग्री है, ये भी 1/√2 1/√2। अब 1/√2 फिर 1/√2 यहाँ पे 1/√2 है, दोनों एक ही साइड, ये कट जाएगा, पूरा कितना आएगा 1 आएगा। तो इसलिए यहाँ पर टेन 45 का मान कितना रहेगा 1 ही रहेगा। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे देखना है। अब इसके बाद यहाँ पे कितना होगा, तो ये नीचे बटे वाला 2 कट जाएगा, तो √3 केवल रहेगा, √3/1 मतलब केवल √3 ही रहेगा। क्लियर रहता। अब इसके बाद 1/0 कितना आएगा, तो यहाँ पे 1/0 बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि ये है क्या, किस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे 0 का 1 में 1000 बार भाग दे लो, अनंत बार भाग दे लो, तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं, यहाँ पे अनंत बार चला जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटिव ही आएगा, मतलब अनिश्चित रहेगा, जो बुक में लिखा हुआ रहेगा। ठीक, यहाँ पे इन्फिनिटिव हम लिख देंगे।
ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हुआ। तो ये इतना केवल आपको ध्यान रखना है, समझना है। और बाकी कोसेक क्या है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो इसका उल्टा कर दो। जीरो को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, अब जीरो को उल्टा करेंगे तो 1/0 लिखेंगे और इसका मान कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। यहाँ पे ये लिखा था अपन ने 1/0 का मान इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इन्फिनिटी, ठीक है। और बाकी यहाँ पे इसको ये साइन 60 का मान 1/2 है, तो कोस 60 का मान कितना होगा, तो इसको 1/2 को उल्टा कर दो, तो 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2/1 आएगा, मतलब क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दो। इस तरीके से यहाँ पे इसको उल्टा कर दो तो यहाँ पे √2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा और 1/1 हो जाएगा ये, ठीक है। मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये मान आएगा। और बाकी सेक का निकालना है, कोट का निकालना, तो इनको उल्टा कर दो, ठीक है। कोस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा है कोट, तो उनको उल्टा करके ना आप मान आराम से निकाल सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें अपना जो मेन प्रश्न है, प्रश्न वाली कौन सी है, तो 8.1 है, 8.1 है एक्सरसाइज, ठीक है। अब इसमें उदाहरण कौन सा है, तो उदाहरण नंबर 6वां है। अब इसको ध्यान से देखना, समझना, इसको कई तरीके से हम कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, कम से कम 5 तरीके से, अलग अलग तरीके से हम निकाल सकते हैं इसका उत्तर, ठीक है। तो देखो हम कैसे निकालेंगे इसको, तरीके समझ लेना बस, बाकी बहुत आसान है, ठीक है। अब यहाँ पे ये टेबल लिखी हुई है, ये आपके सपोर्ट के लिए यहाँ पे रख रखी है मैंने, ठीक है। बाकी इसको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक। यहाँ पर क्या बोला है कि त्रिभुज ABC जिसमें कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC जिसमें कोण B क्या है, समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है, और AB कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो AB कहाँ पर है, AB ये है, तो ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 cm। और कोण ACB मतलब कोण C जो बीच में होता है उसी को कोण बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ACB लिखा मतलब कोण कौन सी, किसकी बात हो रही, कोण C की। कोण C कितना है, 30 डिग्री। तो कोण C कौन सा है, ये वाला है। अब ये वाला है तो यहाँ पर लिख दें अपन, ठीक है, 30 डिग्री हो गया। अब इसके बाद भुजाओं BC और AC की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। तो भुजाएं BC और AC की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए, मतलब ये वाली और ये वाली आपको निकालना है, ये दो निकालना है, ठीक है। एक आपको दी हुई, जब भी एक भुजा आपको दी है और अगली वाली 2 लंबाइयाँ निकालना है तो सीधे आप पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का इस्तेमाल करना है, या तो साइन का, कोस का, टेन का, कोट का, कोसेक का, किसी भी का कर लो, कई तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें अपने पास क्या है, लंब है। लंब है तो लंब किस में आता है, साइन में आता है। साइन का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण ये होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें तो साइन यहाँ पे थीटा है, थीटा की जगह कितना है, 30 डिग्री, तो रखो यहाँ पे थीटा की जगह 30 डिग्री, तो साइन कितना हुआ, 30 डिग्री, ठीक है। अब लंब कितना हुआ, तो लंब कितना है अपने पास यहाँ पे 5 है, ठीक है। ये क्योंकि C के सामने के लिए वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, राइट। अब इसके बाद जिस C की बात करें तो C के लिए ये लंब है और A के लिए लंब ये वाला हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग। वो पिछली वाली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने बताया था, तो यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अब लंब लिख लिया यहाँ पे ये। अब यहाँ पर निकालना अगला कौन सा है, साइन बराबर ये लंब बटा कर्ण है, तो कर्ण यहाँ पे AC है, तो यहाँ पे लिख लो AC, राइट, ये हुआ। अब इसके बाद देखें तो साइन 30 का मान कितना है, अपने को मालूम है कि साइन 30 का मान कितना है, तो 1/2 है, ठीक है। और मान लो आपको थोड़ा सा डाउट भी है तो देख लो यहाँ पर साइन 30 का मान कितना है, 1/2, ठीक है। तो इस पूरे को हटा के यहाँ पर लिखेंगे 1/2, ठीक है, 1/2। मार्कर को थोड़ा सा चेंज कर लें, 1/2, 1/2, ठीक है। और 5 ये है और बटे में क्या है, AC है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखें AC का मान निकाल लें, तो AC का इधर गुणा कर दो 1 में तो AC आ जाएगा, और 2 का इधर कर दो कितना आएगा, 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो विकर्ण है ये वाला, ये कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। अब इसके बाद देखो तो अब निकालना है आपको आधार, ठीक है। आपके पास लंब है और कर्ण भी है और आधार भी है। अब यहाँ पे 2 तरीके से आप ये कर सकते हैं, या तो कोस वाला सूत्र लगा दो तो निकल आएगा, या फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा दो तो निकल आएगा, ठीक है। अब आपकी मर्जी का आपको क्या लगाना है, लेकिन यहाँ पर हम जिसमें कम टाइम लगे वो काम करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम कोस लगा लें, क्यों, क्योंकि कोस थीटा में तथा करके यहाँ पे लिख देंगे, तथा कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यही होता है। और हमें निकालना क्या है, आधार ही निकालना है, BC बटे में कर्ण है तो कर्ण अपने को दिया हुआ है, थीटा है तो थीटा भी अपने पास है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, शॉर्टकट में निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कोस थीटा की जगह 30 रखेंगे, क्योंकि थीटा कितना है, 30 डिग्री है, तो कोस 30 डिग्री यहाँ पर हुआ। और आधार कितना है, तो आधार BC है, अपने को निकालना है, तो BC को BC रख लो, ठीक है। और कर्ण कितना है, तो कर्ण है 10 डिग्री, ये 10, ठीक है, तो 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर, ये अपन ने अभी निकाला था, तो यहाँ पे कर्ण की जगह क्या रखेंगे, 10 रख लें, ठीक है। अब कोस 30 का मान कितना है, कोस 30 का मान कितना है, तो कोस 30 का वही मान होगा जो साइन 60 का होगा। साइन 60 का कितना है, √3/2 होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे साइन 60 का √3/2 होता है, तो कोस 30 का मान कितना है,
तो √3/2 ही रहेगा। ठीक है, sin 60 का मान cos 30 का मान बन जाता है, तो यहाँ पे √3/2 लिख ले, √3/2 बराबर BC/10। BC बटा कितना हो गया 10। ठीक है, अब 2 से इसको काट लो, 2 कम 2, 2 पंजे 10 हो गया। अब ये 5 का इधर लाके गुणा कर दो तो 5√3 हो जाएगा, तो इसका इधर गुणा करो तो 5√3 बराबर B, मतलब B का मान कितना, ये BC, ठीक है, B नहीं है BC, BC का मान कितना आ गया 5√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका मान निकल आया 5√3 सेंटीमीटर, 5 यहाँ पे 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लास्ट में लिख देना है अतः AC बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर आया, 10 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 5√3 सेंटीमीटर। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्लियर हुआ पूरा। तो ये पहला वाला जो प्रश्न है यहाँ पर एंड होता है। ठीक है, बहुत बारीकी से बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया, और ये भी आपको बताया कि यहाँ पर कई तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी यहाँ पर साइन लगाए, साइन की जगह दूसरा भी लगा सकते हैं, टेन भी लगा सकते हैं, कोस लगाए, कोस की जगह सेक भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोट भी लगा सकते हैं, कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात लगा लो जिसमें ये भुजाएं आती हो, आराम से निकल जाएगा। राइट, अब और भी इसमें किसी को कुछ मान लो डाउट है, आप जरूर यहाँ पर कमेंट करें, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। ठीक है, जो भी सपोर्ट की आवश्यकता आप सपोर्ट लें, और अपनी जो मैथ्स है उसको स्ट्रॉन्ग करें बस। ठीक है, दुनियादारी को साइड में हटाओ, बस अपना काम यहाँ पे बनना जरूरी है। ठीक है, ये माइंड में रखो। चलिए, तो यहाँ पे ये सबसे पहले लिख लें आप, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दूसरा वाला सवाल, और उसके बाद फिर हम दूसरे को ही इतनी आसानी से हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर उदाहरण नंबर 7वां है, और सभी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दें कि जैसे पिछला वाला प्रश्न हमने किया था ठीक वैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंजेस है, इसमें हल्का सा अलग है। ठीक है, बाकी वैसा वैसा है, सेम टू सेम वैसा है। पहले वाले में क्या था और इसमें क्या है, थोड़ा सा इसको देख ले, डिफरेंस बिटवीन एग्जाम्पल नंबर 6 और 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इसको ध्यान से। ठीक, उदाहरण 7 है। अब यहाँ पर त्रिभुज PQR है, त्रिभुज PQR है। पहले था त्रिभुज ABC, अब यहाँ पर PQR है, जिसमें कोण Q समकोण है। कोण Q कितना है, समकोण है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, अब PQ बराबर 3 सेंटीमीटर है, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, और PR बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो PR कितना है 6 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है, मतलब दिया हुआ है। राइट, अब फिर आगे क्या निकालना है, तो कोण, या ये कोण का सिंबल है। ठीक है, कोण, तो एंगल QPR और एंगल PRQ ज्ञात कीजिए, ये आपको निकालना है। मतलब सिंपल फंडा ये है, इन तीनों के बीच में क्या है, P है, मतलब कोण P आपको निकालना है, कोण P ये वाला आपको निकालना है। ठीक है, और इधर यहाँ पे बोला है कि कोण PRQ मतलब कोण R आपको निकालना है, जो बीच वाला है ना ये आपको निकालना है। इधर बीच वाला क्या है P है, तो कोण P आपको निकालना है, और यहाँ पे कोण R निकालना है। तो इस तरीके से सिंपल समझे कि P आपको ज्ञात करना है और यहाँ पे R आपको ज्ञात करना है, इतना यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिख ले हम धीरे से कि दिया है, क्या है, दिया है कि, अब क्या दिया है वो आपको लिख लेना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे PQ बराबर कितना है, PQ बराबर है 3 सेंटीमीटर, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, एवं उसके बाद में क्या दिया है, PR बराबर 6 सेंटीमीटर। बस इतना यहाँ पे कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें कि अब आगे करना क्या है, ये कैसे निकलेगा। ठीक है, ये कोण कैसे निकलेंगे, इनको भी लिखना चाहे तो लिख सकते हो गिवन में। ठीक है, जो दिया है इसमें कोण QPR ये ज्ञात करना है, और कोमा लगा के फिर कोण PRQ ये भी क्या करना है, ज्ञात करना है। ये सिंबल है, ठीक है, ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस तरीके से ये 9 मत समझना इसको। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये दोनों आपको निकालना है। तो अब क्या करें, अब ये देखना है कि आपको निकालना क्या है, कोण निकालना है। ठीक है, कोण निकालना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है क्या, इसके लिए ये वाला लंब है। ठीक है, और ये वाला कर्ण है। इसका मतलब इसको यदि हमें निकालना है कोण R को, ये वाले कोण को, ठीक है, इसको, तो हम क्या करेंगे, लंब और कर्ण किसके सूत्र में आता है, तो आपको सिंपल पता है कि साइन का सूत्र होता है। ठीक है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे लगा लेंगे त्रिभुज AB से नहीं, क्या है, PQR में। ठीक है, ये लिख दिया। क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये अच्छे से पता है आपको। अब साइन थीटा कितना है, तो थीटा आपको निकालना है, थीटा पता नहीं है, थीटा निकालना है। थीटा क्या, R निकालना है, ये R है ना, ये निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइन थीटा जैसा है वैसा लिखो, साइन थीटा बराबर लंब कितना है, तो लंब इसके लिए लंब ये वाली जो सामने वाली भुजा होती है वही लंब होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लंब कितना है, 3 है, कर्ण कितना है, 6 है, लिख दिया। अब 3 से 3 कम 3, 3 दूना 6, कितना आ गया, तो यहाँ पे आ गया 1/2 आ गया।
ठीक है, 1/2 आ गया। तो साइन थीटा बराबर आया 1/2। आप ये बताएं कि साइन थीटा वाली लाइन में किस कोण का मान 1/2 होता है? तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से देख लेना कि ये 1/2 किसका मान है? साइन 30 का मान है। तो इस 1/2 को यहां से हटा के हम साइन 30 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो साइन थीटा, अब थीटा की जगह यहां पे क्या लिखना है? आर लिखना है। ठीक है, आर, तो यहां पे आर लिखना है। ठीक है, क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं? आर है, कोण है आर। ठीक, तो यहां पर भी क्या है? कोण आर। अब यहां पे साइन 30 का मान है ये वाला 1/2। ठीक है, साइन 30 का मान 1/2। ठीक है, साइन 30, तो यहां पे लिख देंगे साइन 30, साइन 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री ये हो गया। अब देखो ध्यान से, तो ये साइन से साइन को उड़ा देना है, उड़ा दिया। अब इसके बाद आपका जो कोण आर है ये कितना आ गया? तो 30 डिग्री आ गया ये। ठीक है, कोण आर कितना आ गया? 30 डिग्री। अब कोण आर 30 डिग्री है, यहां पर ये आ गया कितना है? 30 डिग्री। अब आप ये बताएं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो सभी को पता है यहां पर लगभग कि 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। अब यहां पे 180 डिग्री, तो यहां पर कितना हुआ? 90 हुआ। ठीक है, ये कितना हुआ? 30। तो 30 और 90 कितना होगा? 120 हो गया। अब 120 तो हो गया, यहां पर आपको जरूरत किसकी है? 180 की। तो 180 बनाने के लिए ये वाला कोण कितना होगा? आप थोड़ा सा अनुमान लगा ले। तो ये 120 है, 120 इसमें से माइनस कर दो तो कितना आएगा? 60 डिग्री। ठीक है, मतलब 60 डिग्री आ जाएगा। तो कोण पी को कितना आ गया? 60 डिग्री। अपने आप निकल गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। एक कोण निकाला, दूसरा अपने आप। ठीक, समझ में आया अच्छी तरीके से कि इन दोनों को जोड़ देना है, 180 में से घटा देना है, तो ये वाला कोण निकल आया। क्यों? क्योंकि तीनों कोणों का अपन योग करेंगे तो 180 डिग्री होता है। राइट, अब तो यहां पे इसलिए करके लिख देना है, इसलिए कोण कौन सा? पी, कोण पी, या फिर ये लिख लो कोण QPR, कोण QPR बराबर कितना है? तो ये 60 डिग्री आएगा। ये वाला कितना आएगा? 60 डिग्री। तो यहां पे लिख दो 60 डिग्री। ठीक, अब यहां पे लास्ट में लिख देना है अतः कोण ये वाला कौन सा? ये QPR बराबर 60 डिग्री तथा कोण PQR बराबर 30 डिग्री है। राइट, तो इस तरीके से यहां पे आपका ये पूरा कंप्लीट हुआ। अब यहां पे देखो साइन लेके हमने निकाल लिया, तो आप कोसेक लेके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कोसेक लेके भी निकाल सकते हैं, आंसर यही आएगा। उसके बाद में अब यहां पे आप टेन लेके निकाल सकते हैं, लेकिन टेन से नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहां पे दूसरा एक ये तीसरी भुजा निकाल के पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके भी आप इसका मान निकाल के किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बस ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि हमें इससे खेलना कैसे इन सवालों से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए, तो इसको लिख ले सबसे पहले, और उसके बाद में अगला वाला उदाहरण लेते हैं, उदाहरण को पूरा क्लियर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे उदाहरण इसलिए करवा रहा था ताकि इससे कि आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाए। किताब में जो उदाहरण किया हुआ है उसमें आधा लिखा है, आधा नहीं लिखा है। ठीक है, कुछ चीजें लिख दी, 1/2 लिख दिया, उसके बाद में सीधे क्या लिख दिया? 30 डिग्री लिख दिया। तो बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि 1/2 तो आ गया यहां तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 30 डिग्री कैसे आ गया? ठीक है, उन्होंने ये वाली स्टेप लिखी नहीं है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट होता है, अच्छा पढ़ने वाला होता है, उसको तो समझ में आ गया हाँ ये मान इसका होता है, इसलिए यहाँ पे 30 डिग्री आ गया। लेकिन ये स्टेप गायब कर दी किताब वालों ने, तो समझ में नहीं आता बहुत सारों को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पूरा डिटेल में करवा रहा हूँ मैं। राइट, तो इसको लिख ले ध्यान से, एक बार समझ ले, और उसके बाद कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कर ले, और अगला वाला उदाहरण के लिए तैयार रहें। ठीक है, चलिए लिखो इसको। चलिए अब यहां पर देख लें, और यहां पर उदाहरण नंबर 8वां। ठीक है, 8.1 में उदाहरण कितने हैं? 6, 7 और 8 है, 3 है। यहां पर तीनों को अच्छी तरीके से यहां पर कर लें कंप्लीट। तो 8वां यहां पर ये वाला है। अब 8वां क्या कहता है? इसमें बहुत सारे स्टूडेंट प्रश्न को देख के ही भाग जाते हैं। ठीक है, मतलब पढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाते कि ये है क्या, लिखा क्या है, कैसे करेंगे। ठीक, तो यहां पर ये बड़ा आसान है, सबसे आसान है। यहां पर इतना ध्यान रखें खाली। अब आसान कैसे, थोड़ा सा यहां पर देख लें। देखो यहां पे लिखा है यदि साइन a - b बराबर 1/2 है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो अब दिया है यहाँ पे ये वाला कि दिया है। ठीक, या नहीं भी दिया तो यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, दिया है लिख लो, दिया है कि साइन a - b बराबर कितना दिया हुआ है? 1/2। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर यहाँ पे कोमा लगा के लिखना है आगे, और कोस a + b बराबर 1/2 ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे साइन a - b बराबर 1/2 ये दिया हुआ है, और कोस a + b बराबर 1/2 ये भी दिया हुआ है, कोस a + b 1/2 बराबर ये दिया हुआ है। ठीक है, बाकी और भी चीजें यहाँ पे दी है। इसमें आगे ये बोला है कि 0 डिग्री, यहाँ पे a + b है ना, ये 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से कम होगा, या फिर इस 90 डिग्री के बराबर होगा।
ठीक है, ए प्लस बी या तो 90 डिग्री के बराबर होगा या फिर 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है, नहीं बड़ा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मुंह जिसकी तरफ खुला है ना वो बड़ा है। जीरो को देखो तो जीरो यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी से छोटा है, ठीक है, मतलब ए प्लस बी क्या है, बड़ा है किससे, जीरो से। और फिर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ए प्लस बी बड़ा है जीरो से, ये 90 से, और बराबर भी है 90 से। मतलब दोनों कंडीशन हो सकती है कि ए प्लस बी क्या है कि 90 से बड़ा भी हो सकता है और 90 के बराबर भी हो सकता है। ये सिंबल यहाँ पे बराबर और बड़े का है, ठीक है, और 90 डिग्री क्या है, इन दोनों से छोटा ही रहेगा, ठीक है, या फिर इसके बराबर रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, मतलब इसका मान इससे अधिक जा सकता है, ठीक। तो ये वाला जो सवाल है, ये वाला जो इतना कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है हर स्टूडेंट के लिए, लेकिन समझना है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ, देखो ऐसा लिखा हुआ है 0 डिग्री ये, और इधर a प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है, और इधर की साइड यहाँ पे ये है और यहाँ पे एक सिंबल लगा हुआ है। इसका मतलब होता है कि ये इधर की साइड मुंह खुला हुआ, मतलब a प्लस बी क्या है, बड़ा है, क्या है, a प्लस बी बड़ा है। अब किससे बड़ा है, तो 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, a प्लस बी 90 डिग्री से बड़ा हो गया। और यहाँ पे ये लगा, मतलब इसका मतलब ये है कि a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर भी है, ठीक है, मतलब बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, ये बोला इसमें। और 0 डिग्री से तो बड़ा ही होगा a प्लस बी, राइट। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करना है, तब इसको लिखो साइन a माइनस बी बराबर कितना है, 1/2। तो अब यहाँ पे क्या करना है, फिर से लिखो साइन a माइनस बी बराबर, अब आप ये बताएं कि साइन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, अब साइन में ये कितनी डिग्री का मान है, ये 1/2। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, राइट। अब 1/2 साइन 30 का मान होता है, तो हम एक काम करें कि ये 1/2 को यहाँ से हटा के इसकी जगह हम लिख लेंगे साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री, राइट। तो अब यहाँ पे लिख लें साइन 30 डिग्री, ठीक है, 1/2 की जगह क्या लिखा, साइन 30 डिग्री, क्योंकि ये 1/2 इसी का मान है, ठीक है, साइन 30 का ही मान है। अब यहाँ पर क्या करें, साइन से साइन को उड़ा दो, काट लो इसको। अब ये काटने के बाद में आपके पास मिलेगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, राइट, ये हुआ। अब इसके बाद ये समीकरण 1 बन गई। इसी टाइप से इसको लो, ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे तथा यहाँ पे कोस a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि कोस वाली लाइन में जो हमने सारणी याद करी, उसमें कोस वाली लाइन में 1/2 किसका मान है, तो आप देखोगे कि साइन में साइन 30 का मान है, ठीक है, तो कोस में कोस 60 का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोस 60 डिग्री का मान कितना है, 1/2। इसका मतलब जहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है वहाँ पर कोस 60 हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसकी जगह पे हम कोस 60 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोस a प्लस बी बराबर कोस 60 डिग्री, कोस से कोस गया, a प्लस बी बराबर कितना है, 60 डिग्री। समीकरण कौन सी है, दूसरी, राइट। इस तरीके से यहाँ पे 2 समीकरण हमने बना ली। अब इसके बाद अब बहुत सारे लोग ये देखते हो, सर ये किताब में तो जरा सा दिया है, 2 लाइन में दिया है और आप इतना बड़ा करवा रहे हैं, ठीक। किताब वाले यहाँ पे आपको पूरा सोल्व करके नहीं देंगे, आपको एक एक लाइन पूरी यहाँ पे समझा रहा हूँ, कैसे कैसे आगे जाना है, कैसे कैसे समझ में आया, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, सिंपल तरीके से। तो अब यहाँ पे इसको हटा लें और यहाँ पर देख लो, ठीक है। अब क्या करें कि समीकरण 1 व 2 से लिखें, यहाँ पे लिखें समीकरण 1 व 2 से डैश कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, अब 1 और 2 से कैसे हल करेंगे, आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपने 4.2 में इस तरीके से ये सवाल किए हैं, ठीक है, 3.34 में, ठीक है, 3.34 में इस तरीके से, पुरानी बुक में 3.3 है और 4 है जो पाइथागोरस अपना क्या बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि या फिर विलोपन विधि पढ़ी है, ठीक है, तो उसी से ही करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखो a माइनस बी बराबर कितना है, 30 डिग्री है, तो लिखो यहाँ पे 30 डिग्री समीकरण 1। समीकरण तो है a प्लस बी है, तो a प्लस बी बराबर कितना है, 60 डिग्री, तो इसको यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, विलोपन विधि। प्रतिस्थापन पे नहीं जाएंगे, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, विलोपन आसान है, ठीक है। तो अब यहाँ पे विलोपन, तो यहाँ पे क्या करें, इनमें से देखना है कि ये यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, तो ये क्या होगा, कट जाएगा आसानी से, ठीक है। तो इनको काट लें, ये वाले दोनों प्लस के, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो जुड़ जाएगा 2a हो जाएगा, और बराबर में ये भी दोनों प्लस के तो जुड़ जाएंगे, कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। अब इससे ये कट जाएगा बटे में जाके, a बराबर 90 बटे में कितना 2, इससे ये कटेगा तो कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा, मतलब a बराबर कितना आया, 45 डिग्री, ठीक है। a बराबर कितना आया, 45 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, a और b दोनों निकालना है, तो a तो निकल आया, ठीक है, निकालना अब क्या है, b है, तो b निकालने के लिए a का मान किस में रख दो, समीकरण 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, किसी में भी रख दो, निकल आएगा b का मान, ठीक है। तो समीकरण 2 में, समीकरण 2
से लिख दो खाली, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 में किसका ए का मान रखो, तो ये ए है तो ए की जगह कितना रख देंगे 45 डिग्री, तो यहाँ पे रखो 45 डिग्री बराबर, नहीं बराबर नहीं, यहाँ पे क्या है प्लस है ना, प्लस बी, तो यहाँ पे प्लस बी बराबर कितना है 60 है, यहाँ पे लिख दो 60, ठीक है। अब जगह कम है इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ। अब बी, ये 45 को उधर ले जाओ तो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा और माइनस होकर उधर घट जाएगा, तो बी का मान यहाँ पे निकल आएगा, क्या होगा 60 माइनस 45 डिग्री, ठीक है। ये है तो कितना यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे 10 में से 5 गए तो 5 आएगा, इधर ये 5 रहेगा, 5 में से ये 4 गए तो 1 आएगा, 15 डिग्री, ठीक है। तो बी का मान कितना आया 15 डिग्री। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको मिला ए और बी का मान। लास्ट में लिख देना है अतः ए बराबर, ये कोण ए बराबर कितना है, तो कोण ए बराबर है 45 डिग्री व कोण बी बराबर कितना है, तो 15 डिग्री, कितना है 15 डिग्री। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्लियर हुआ, राइट। तो इस टाइप से आपको हर एक सवाल को बड़ी आसानी से सीखना है, समझना है। और बाकी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बड़े सवाल को देख के भागते हैं, लेकिन जो भागते हैं ना वो हमेशा भागते ही रहते हैं, फिर वहाँ पे वो ज़्यादा मार्क्स नहीं ला पाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे भागना नहीं है, समझना है ध्यान से और उसको सीखना है, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करना है। टारगेट ये बनाए कि मैथ्स में पूरे में से पूरे मार्क्स लाएं, ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे, और ये हमारे जो उदाहरण नंबर 6, 7 और 8 था, ठीक है। ये वाले हमने पूरे कंप्लीट कर लिए उदाहरण। अब अगली वाली जो क्लास रहेगी उसमें हम क्या करेंगे 8.2 पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 8.2 के उदाहरण हमने कर लिए, अब 8.2 हम पूरा कंप्लीट करेंगे किसमें, अगली वाली क्लास में। तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बाकी बेल आइकन जरूर दबा लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यदि आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे, घंटी का बटन दबाएंगे, उसके बाद उसके में ऑल का क्लिक नहीं करेंगे तो आपको हर एक नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसलिए बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें और बाकी इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करना है, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।